नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दशा माता की 10 कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनने से जिंदगी की हर दशा सुधरने लगती है। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय हो। दशा माता की पहली कथा के अनुसार एक घर में कोई सास बहू रहती थीं। बहू का पति विदेश में गया हुआ था। एक दिन सास ने बहू से गांव में जाकर आग लाकर भोजन बनाने को कहा। वह गांव में आग लेने गई, पर किसी ने उसे आग नहीं दिया और कहा कि जब तक दशा माता की पूजा न हो जाएगी आग नहीं मिलेगी। बहू बेचारी खाली घर लौट आई और सास के सामने कंडा पटक दिया और कहा कि गांव भर में दशा माता की पूजा है, इसलिए कोई आग नहीं दिया है। शाम को सास आग लेने के लिए गांव में गई। तब स्त्रियों ने उसे स्वागत पूर्वक बैठाया और कहा कि सवेरे बहू आई थी, परंतु हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई थी, इसी कारण आग नहीं दिया। सास आग लेकर अपने घर के दरवाजे पर पहुंची ही थी कि एक व्यक्ति बछवा लिए आया और उसके पीछे ब्याई कलोरी गाय थी। स्त्री ने उससे पूछा कि यह गाय क्या पहलौठी ब्याई है? आदमी ने कहा हाँ। उसने फिर पूछा कि बछवा है कि बछिया? उसने जवाब दिया कि बछवा है। सास ने घर में जाकर बहू से कहा, आओ हम भी दशा माता के गंडे ले लें और व्रत रहें। दोनों ने गंडे लिए। सवेरे से व्रत आरंभ किया। 9 व्रत पूरे हो चुकने के बाद 10वें गंडे की पूजा की। सास बहू दोनों ने मिलकर गोल गोल बेले हुए 10-10 अर्थात कुल 20 फरे बनाए। 21वां एक बड़ा फर्रा गाय को दिया। पूजन करने के बाद सास बहू दोनों पारण करने बैठी। उसी समय बुढ़िया के लड़के ने विदेश से आकर दरवाजे पर आवाज लगाई। सुनकर माँ ने मन में कहा कि क्या हरज है, उसे जरा देर ठहरने दो, मैं पारण कर चुकूंगी, तब किवाड़ खोल दूंगी। परंतु बहू को रुकने का साहस नहीं हुआ। अपनी थाली का अन्न इधर उधर झटके से फेंक कर वह उठ खड़ी हुई। उसने जाकर किवाड़ खोल दिया। पति ने पूछा कि माता कहाँ है? स्त्री ने कहा कि वह तो अभी पारण कर रही हैं। तब पति बोला, मैं तेरे हाथ का जल अभी नहीं पीऊंगा, क्योंकि मैं 12 बरस से आया हूँ। इतने दिनों तक न जाने तू कैसी रही है। माता आएगी, वह जल लाएगी, तब जल पीऊंगा। यह सुनकर स्त्री चुपचाप बैठी रही। माता पारण कर अपनी थाली धोकर पी चुकी। तब वह लड़के के पास गईं। लड़के ने सादर पैर छुआ। माता उसे आशीर्वाद देती हुई भीतर घर में लिवा गई। माता ने थाली परोसकर रखी। बेटा भोजन करने बैठ गया। उसने हाथ में प्रथम ग्रास लिया ही था कि फर्रों के वे टुकड़े जो बहू ने अपने थाली से फेंके थे वह उछलकर उसके सामने आने लगे। उसने माँ से पूछा, यह सब क्या तमाशा है? माँ बोली, मैं क्या जानूं, बहू जाने। यह सब सुनते ही लड़का आग बबूला हो गया। वह बोला, ऐसी बहू मेरे किस काम की? जिसके चरित्र की तू साक्षी नहीं है, उसको अभी बाहर कर दो। यदि वह घर में रहेगी तो मैं घर में नहीं रहूंगा। माता ने पुत्र को व्रत के पारण का सब हाल बताकर हर तरह से समझाया, परंतु उसने एक भी नहीं मानी। वह यही कहता रहा कि उसे निकाल बाहर करो, तभी तो मैं घर में रहूंगा। माँ ने सोचा बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ, इतने में लड़के का गुस्सा शांत पड़ जाएगा, उसकी बात भी रहेगी, तब फिर मैं उसे घर में ला दूंगी। उसने बहू से कहा, देहरी के बाहर जाकर उसके नीचे खड़ी रह। जब बहू ओरी के नीचे खड़ी हुई तब ओसारा बोला, मुझे इतना भार छानी छप्पर का नहीं है जितना तेरा है। दशा माता के विरोधी को मैं छाया नहीं दे सकता। तब वहाँ से उठकर घिरौची के पास गई। घिरौची बोली, मुझसे हटकर खड़ी हो, मुझे इतना भार घड़ों का नहीं है जितना तेरा है। वह वहाँ से हटकर घूरे पर जाकर खड़ी हुई। तब घूरा बोला, मुझे इतना भार सब कूड़े का नहीं है जितना तेरा है, चल हटकर खड़ी हो। इसी तरह वह जहाँ कहीं जाती वहीं से हटाई जाती थी। इसी कारण वह अपने जी में अत्यंत दुखी होकर जंगल में भाग गई। जंगल में भूखी प्यासी फिरती फिरती एक अंधकूप कुआं में गिर पड़ी। गिरी सही, पर उसे चोट नहीं आई। वह नीचे जाकर बैठ गई। उसी समय राजा नल उस जंगल में शिकार खेलते खेलते वहां आ पहुँचे। उनके साथ के सब लोग बिछड़ गए थे। वह प्यास के मारे भटकता हुआ उसी कुएं पर आए।
उसमें उक्त स्त्री गिरी हुई थी। राजा नल के भाई ने कुएं में लोटा डाला तो स्त्री ने उस लोटे को पकड़ लिया। तब भाई ने राजा से कहा कि इस कुएं में तो किसी ने लोटा पकड़ रखा है। तब राजा ने कुएं की जगत पर जाकर कहा कि भाई, पुरुष है तो धर्म का भाई है और स्त्री है तो मेरे धर्म की बहन है। तुम जो कोई भी हो बोलो, हम तुमको ऊपर निकाल लेंगे। स्त्री ने आवाज दी। इस पर राजा ने कुएं से बाहर निकलवा दिया और वह उसे हाथी पर बैठाकर अपने राजधानी ले आए। महाराज को शिकार से लौटकर महलों की ओर आते देखकर धावनों से महारानी के पास जाकर खबर दी गई कि महाराज आ रहे हैं और एक रानी भी साथ ला रहे हैं। रानी अपने मन में बहुत दुखी हुई। वह सोच रही थी कि इसी बीच महाराज सामने आ पहुँचे। तब रानी ने हाथ जोड़कर विनय किया, महाराज, मुझसे क्या बात बन पड़ी जो आप मेरे रहते दूसरा विवाह कर लाए हैं। इस पर नल ने हंसकर उत्तर दिया कि वह जो कोई आई है तुम्हारी सौत नहीं है, ननद है, मेरी बहन है। तुमको उसके साथ मेरी सगी बहन जैसा बर्ताव करना चाहिए। यह सुनते ही रानी का मुख प्रशंसा से खिल उठा। उसने कहा, अब तक मैं ननद का सुख न जानती थी। अच्छा हुआ जो भाग्य से ननद आ गई। राजा ने उसका नामू बोली बहन रख दिया और उसके लिए एक अलग महल बनवा दिया। उसी में वह आनंद से रहने लगी। इसी प्रकार सुखपूर्वक बहुत दिन बीत गए। एक दिन राजा की एक घोड़ी भी आई। तब राजमहल की स्त्रियां बधाई गाने लगीं। मुंह बोली बहन ने अपने दासियों से कहा, बाहर जाकर देखो तो सही किस बात की बधाई बज रही है। उन्होंने बाहर से आकर कहा, महाराज की घोड़ी अच्छी घड़ी में एक बछड़ा भी आई है, उसी की बधाई गाई जा रही है। उसने पूछा, पहलौठी भी आई है या दूसरी तीसरी बार? उन्होंने जवाब दिया, पहलौठी ही है। तब उसने रानी के पास जाकर कहा, आओ भावज, हम तुम दोनों दशा माता के गंडे लें। रानी ने पूछा, कैसे गंडे और किसके गंडे हैं, सो मुझे समझाओ। तब वह बोली, भाई की एक घोड़ी पहले पहर बछड़ा भी आई है। दशा माता के व्रत का यही नियम है कि पहले पहल जब गाय या घोड़ी या स्त्री का प्रसव सुने तब गंडा लेकर व्रत आरंभ करें। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन गंडे का पूजन करके विसर्जन करें। इसी के साथ उसने पारण के पदार्थ और नियम बतलाए। तब रानी बोली, ननद, तुम्हारा व्रत तुमको फले। मैं पूरी और दूध की साड़ी खाने वाली रानी महारानी भला बन फरा गोरे की पपड़ी खाकर कैसे रह सकती हूँ। ऐसा खाना खाए मेरी बला। वह बोली, भाभी, मुझे जो चाहो सो कह लो, परंतु व्रत के संबंध में कुछ मत कहो। मैं इसी व्रत के कारण मारी मारी फिरी और तुम्हारे देश में आई हूँ। तब रानी ने उदासीनता के साथ कहा, मुझे क्या पड़ी है, तुमको रुचे सो करो, मैं मना तो नहीं करती। स्त्री ने श्रद्धा पूर्वक गंडा लिया। 9 दिन तक 9 व्रत किए, 9 कथाएं कहीं। 10वें दिन विधि पूर्वक पूजन किया, गोला फर्रा बनाए और शाम को पारण करने बैठी। उसी समय उसके पति को कुछ अनायास प्रेरणा सी हुई और वह अपने माता से आज्ञा लेकर घर से बाहर हो गया। घूमता फिरता वह राजा नल की राजधानी में जा पहुंचा और स्त्री का पता लगाने लगा। एक कुएं पर उसने औरतों को बातें करते सुना। एक बोली, राजा हाल में मुंह बोली बहन लाए हैं, वह बड़ी ही सुंदर स्त्री है, आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी बोली, वह सुंदर है, वैसे ही धर्मात्मा भी है, जब से आई है तभी से सदा व्रत खोल रही है। जो उसके दरवाजे पर जाता है सादर इच्छा का भीख पाता है। तीसरी बोली, वह जैसी धर्मात्मा है वैसी ही सदाचारी भी है। चौथी बोली, वह जैसी सदाचारी है वैसी ही सर्वप्रिया भी है, भीतर बाहर से सभी लोग उससे खुश हैं। पांचवी बोली, यह तो सब ठीक है, परंतु अब तक न पता चला कि वह कौन है और कहां से आई है। स्त्रियों की बात सुनकर वह साधु के भेष में राजा नल की मुंह बोली बहन के महलों के द्वार पर जा पहुंचा। वहां जो उसने आवाज लगाई तो क्षेत्र के प्रबंधक कर्ता उसे भिक्षा देने लगे। उसने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया और कहा, तब क्षेत्र देने वाली खुद आकर भिक्षा देगी तब मैं लूंगा। तब लोगों ने उससे कहा, इस समय वह दशा माता का व्रत करके पारण कर रही है, जब निश्चित हो जाएगी तब तुमको भिक्षा देगी, तब तक ठहरे रहो। वह चुपचाप बैठा रहा। पारण कर लेने के बाद वह मुट्ठी में मोती भरकर लाई।
परंतु सामने अपने पति को फल्ला फैलाए देखकर मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को अच्छी तरह पहचान लिया। रानी ने ननद को मुस्कुराते हुए देखकर पूछा, जिस दिन से तुम आई हो आज तक मैंने तुमको कभी हंसते नहीं देखा। आज इस विदेशी को देखकर हंसी क्यों आ रही है? उसने उत्तर दिया कि वह विदेशी हमारे घर का ही है। रानी ने पूछा, तब वह ऐसे क्यों आए? उसने कहा, अभी वह मेरा पता लगाने आए हैं। रानी ने राजा से कहा, तुम्हारी मुंहबोली बहन के घर से लोग आए हैं। राजा ने कहा, उनसे कह दिया जाए कि अभी यहाँ से घर जाकर वहाँ से अपनी हैसियत से आए, तब मैं बहन की विदाई करूँगा। तब वह अपने घर को चला गया। उसने माता से कहा, तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उसकी बहन होकर रहती है, नित्य सदा व्रत देती है और नित्य नियम से दिन बिताती है। तब माता ने आज्ञा दिया कि तुम जाओ उसे लिवा आओ। वह डोली, पीनस वाले कहार आदि यथाचित सज धज के राजा नल के नगर में गया। राजा ने समधी की हैसियत से उसका स्वागत किया और कुछ दिन मेहमानी में रहकर विधि पूर्वक बहन की विदाई की। जब वह महल से बाहर निकलकर चलने लगी तब महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। तब रानी बोली, ननद जी तुम चली और मेरा महल भी ले चली, जरा लौटकर पीछे की ओर तक देखती जाओ। ज्यों ही उसने लौटकर देखा त्यों ही राजा का संपूर्ण राशि वैभव लपसा लुप्त हो गया। वह स्त्री तो अपने पति के साथ जाकर आनंद से रहने लगी, परंतु राजा नल का यह हाल हो गया कि वे राजा रानी दोनों कमथी कमथी ओढ़े फिरने लगे। उनके रूपकार पत्थर से हो गए और उनके भोजनालय में पत्ते खड़खड़ाने लगे। तब राजा नल बोले, रानी जहाँ राज किया वहाँ इस दशा में नहीं रह जाता, इसलिए यहाँ से हट जाना ही उचित है। रानी पतिव्रता स्त्री थी। उसने राजा की आज्ञा मानकर उनकी विपत्ति में उनका साथ देना स्वीकार किया। राजा रानी दोनों महल से निकलकर चल दिए। चलते चलते एक गांव के पास पहुँचे। वहाँ बेर के वृक्षों में अच्छे अच्छे बेर लगे हुए थे। राजा रानी दोनों भूखे थे, इसलिए वे बेरों के नीचे जाकर बेर बीनने लगे, परंतु बेर लोहे के होते जाते थे। इसी तरह वे राजा रानी जो वस्तु हाथ से छूते वह कंकड़ पत्थर बन जाते। फिर भी राजा आगे बढ़ता गया। रास्ते में उन्हें एक बनिया मिला। उसने राजा नल को पहचान लिया। तब उसने राजा रानी को भर पेट करने के लिए आटा दिया। वे आटा लेकर एक नदी के किनारे गए। वहाँ रानी भोजन बनाने लगी और राजा स्नान करने लगा। उसी नदी में मछुआरे मछलियाँ पकड़ते थे। उन लोगों ने राजा को 4 मछलियाँ भेंट कर दी। रानी ने रोटियां सेक कर और मछलियां भून कर रखी। जब राजा आए और भोजन करने बैठे तब रोटियां ईंट सी हो गई और मछलियां उछलकर नदी में चली गईं। वहां से चलकर वे अपने मुंह बोली बहन के यहाँ गए। बहन ने सुना कि उनके भाई भौजाई आए हैं। उसने पूछा कि कैसे आए हैं। रानी ने कहा कि लटके चिथड़ा, भूखे कुकुरा ऐसे आए हैं। और कैसे आए हैं यह सुनकर उसे बड़ी लज्जा आई। उसने उन्हें एक कुम्हार के यहाँ ठहरा दिया। शाम को थाल सजाकर बहन खुद भाजवा से मिलने कुम्हार के घर गई। उसने सामने थाल रखा तो भाजवा ने कहा, इस थाल में जो कुछ भी हो कुम्हार के चक्के के नीचे रख दो और चली जाओ। वह थाल का सामान चक्के के नीचे रख कर चली गई। थोड़ी देर में राजा ने आकर पूछा, कहो बहन केवल क्या लाई थी? रानी ने कहा, आई तो थी पर कुछ लाई थी, मैंने इसी चक्के के नीचे रखवा दिया है। राजा ने जो वहाँ देखा तो कंकड़ पत्थरों के सिवा और कुछ नहीं मिला। राजा समझ गया कि यह सब कुदशा का कारण है। भला वह मेरे लिए कंकड़ पत्थर क्यों लाएगी? तब वे लोग वहाँ से भी चलकर अपने मित्र के घर गए। मित्र ने सुना कि उनके मित्र आए हैं तो उसने पूछा, कैसे आए हैं? इन लोगों ने कहा, अमरी ओढ़े कथरी बिछाए मांग मांग कर खाए ऐसे आए। और कैसे आए? मित्र ने दुखी होकर कहा, कोई हान नहीं, जैसे आए वैसे अच्छे आए। आखिर मित्र हैं, उनको महलों में लिवा आओ। मित्र ने बड़े आदर भाव से उनका स्वागत किया, भोजन कराया और एक कमरे में उनके सोने के लिए पलंग बिछवा दिया। उस कमरे में खूंटी पर 9 लखा हार टंगा हुआ था और पलंग की पाटी पर बुजुड़िया खाड़ा रखा था। आधी रात के समय राजा सो गए। रानी उनके पैर दबा रही थी। उसने देखा कि हार वाली खूंटी के पास दीवार में एक मोर का चित्र बना है। वह हार को धीरे धीरे निगल रहा है और खाड़ा पलंग की पाटी में समाता जाता है।
रानी ने राजा को जगाकर दिशा दिखाया। तब राजा ने कहा, यहाँ से चुपचाप भाग चलना चाहिए, नहीं तो सवेरे चोरी का कलंक लगेगा। तब मित्र को क्या मुंह दिखाऊंगा। निदान राजा रानी दोनों ही रात को उठकर भाग चले। राज दंपति चलते हुए एक अन्य राजा की राजधानी में पहुँचे। वहाँ अतिथि और भिक्षुओं को सदा व्रत दिया जाता था। राजा रानी भी सदा व्रत लेने गए। उस समय सदा व्रत बंद हो चुका था। वहाँ के अधिकारियों ने कहा कि यह लोग न जाने कहाँ के अभागे आए हैं, उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, फिर भी उन्हें मुट्ठी मुट्ठी चने दे दो। इस प्रकार अनादर और कुवाक्य सहित दान लेना अस्वीकार करते हुए राजा रानी वहाँ के दीना अध्यक्ष की निंदा करते हुए बोले कि ऐसी कंजूसी है तो सदा व्रत देने के नाम क्यों करते हो। इस पर दीना अध्यक्ष ने कहा कि यह भिक्षुक बड़े ही घमंडी मालूम होते हैं, भीख मांगते हैं और गालियाँ भी देते हैं, इनको हवालात में बंद कर दो। इस तरह राजा रानी दोनों को एक कोठरी में बंद कर दिया गया। मुट्ठी मुट्ठी चने दोनों को खाने के लिए मिलने लगे। जिस कोठरी में राजा रानी कैद थे उसी के सामने एक आम का रास्ता था। एक मेहतरानी राजा की घुड़सवार का पार्कवार उसी रास्ते से निकला करता था। एक दिन बहुत देरी से निकली। तब रानी ने पूछा, आज तुमने इतनी देर कहाँ लगाई। बोली, आज राजा की घोड़ी भी आई थी, उसी कड़ी कटहर में ज्यादा देर हो गई। रानी ने पूछा कि घोड़ी पहली बार भी आई है या दूसरी बार। मेहतरानी ने कहा, पहली बार। फिर रानी ने पूछा, बछड़ा हुआ है या बछड़ी। उसने जवाब दिया, बछड़ा हुआ है और अच्छी साइज में हुआ है। तब रानी ने राजा से कहा, एक बार मैंने तुम्हारी मुंह बोली बहन के गंडे का अनादर किया था, उसी दिन से अपनी दशा बदल गई, इसलिए आज मैं दशा माता का गंडा लेती हूँ। राजा ने कहा, सो तो ठीक है, परंतु यहाँ पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी, कैसे नियम धर्म निभेगा। रानी ने कहा, वही दशा माता सब कुछ करेंगी, मैं तो उन्हीं का नाम लेकर गंडा लेती हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। तब 9 तार राजा की पाग के और 1 तार अपने आंचल का लेकर रानी ने गंडा बनाया और उसी समय से व्रत ठान लिया। थोड़ी देर में राजा खुद घोड़ी का बछड़ा देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। राजा ने नल दंपत्ति को कोठरी में बंद देखकर पूछा कि यह लोग कौन हैं, किस अपराध के कारण यहाँ बंद हैं। पहरेदारों ने कहा कि यह लोग भिक्षा लेने आए थे, आपको आशीर्वाद देने के बदले गालियाँ देते थे, इसी कारण दीना अध्यक्ष ने इन लोगों को कैद कर दिया। राजा ने कहा कि यह तो इनका कोई अपराध नहीं है, इनको मनोनीत भिक्षा न मिली होगी, इसी से गालियाँ देते होंगे। इनको संतुष्ट करना चाहिए या कैद कर देना चाहिए, इनको अभी कैद से बाहर निकाल लो। राजा के आज्ञा अनुसार उसी समय नल दंपति दोनों कोठरी से बाहर निकाले गए। राजा उनके पाँव में पद्म और माथे में चंद्रमा का चिन्ह देखकर पहचान गया कि यह राजा नल और रानी दमयंती हैं। तब उसने विनती भाव से क्षमा प्रार्थना की और उन्हें हाथी पर बैठाकर अपने महल में ले गए। कुछ दिनों के बाद राजा अतिथि स्वीकार करके राजा नल पूरे सज धज के अपने राजधानी की ओर चल पड़े। पहले वह अपने मित्र के यहाँ गए। मित्र ने राजा नल के आने की खबर सुनकर पूछा, मित्र आए हैं तो कैसे आए। लोगों ने कहा कि अब की बार तो बड़े ठाठ से हाथी घोड़े डंका निशान के पालकी बिनस से और फौज भी साथ लेकर आए हैं। मित्र ने कहा, अच्छी बात है, आने दो, मेरे तो जैसे तब थे तैसे अब हैं, आखिर मित्र हैं। राजा रानी दोनों मित्र के महल में गए। उन्होंने सादर उनका स्वागत करके उसी स्थान पर फिर से उनका डेरा दिया जहां वह पहले टिके थे। आधी रात के समय राजा सो रहे थे, रानी पैर दबा रही थी। तभी उसने देखा कि मोर का चिन्ह जो हार निगल लिया था उसे उड़ रहा है और खाटा आट की पार्टी से बाहर निकल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर दिखाया। राजा ने अपने मित्र को बुलाकर वह चरित्र दिखाया। तब मित्र बोला कि मैंने न तुमको चोरी लगाई थी न अब लगाता हूँ, यह सब कुदशा का कारण था। आप निश्चिंत रहिए, मेरे मन में कोई मैल नहीं है। मित्र के यहाँ से चलकर राजा मुँह बोली बहन के यहाँ गए। उसने जब सुना कि राजा भैया आए तब उसने पूछा, कैसे आए। लोगों ने कहा, जैसे राजाओं का आना चाहिए वैसे आए। और कैसे आए। उसने कहा, उनको मेरे महल में आने दो। राजा नल का हाथी बहन के महल की ओर बढ़ा। तब रानी बोली, आप बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुम्हार के घर जाकर ठहरूंगी जिसके यहाँ पहले टिकी थी। राजा ने कहा,
जिसके कारण तूने इतना दुख उठाया, तुम उसी से फिर झगड़ा मोल लेती हो। यह तो अच्छा बात नहीं है। परंतु रानी नहीं मानी। वह कुम्हार के यहाँ ठहरी, राजा बहन के घर चले गए। शाम को ननद भाजवा के लिए थाल सजाकर चली। उसने भाजवा के सामने जाकर थाल रख दिया। तब भाजवा ने सोना चांदी के गहने उतारकर उसमें रखने लगी और कहने लगी, खाओ रे मेरे सोने गहने के रुपए, खाओ, हम नंगे भूखे क्या खाएंगे। यह देखकर ननद बोली, यह ठिठौली किस पर करती हो? मुझसे जो कुछ हो सका सो तब लाई थी, वही अभी भी लाई हूँ। विश्वास न हो तो चक्का के नीचे देख लो। सचमुच चक्का उठाकर देखा तो उसके नीचे मणिका का ढेर लगा था। रानी देखकर सन्न रह गई। वह बोली, ननद तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह सब मेरी कुदशा का कारण था। रानी ने ननद का लाया हुआ सब सामान वापस कर दिया, कुछ अपनी तरफ से भी दिया, परंतु पूजा का न्योता न दिया। वहाँ से चलकर राजा सूरा गाय के पास आए तो उसने सब सेना समेत राजा को भरपेट दूध पिलाया। वहाँ से आगे चले, नदी के तट पर पहुँचे तो वहाँ पहाड़ पड़ गया। राजा का आला चेताया गया। जब भोजन तैयार हो गया तब राजा भोजन करने बैठे। उस समय नदी में उछलकर गिरी हुई भूनी मछलियाँ अपने आप से थाली में आकर गिर पड़ी। वे रोटियां जो ईंट बन गई थी फिर से आटे की लोइयां बन गई, जो उस दिन अपने काम में नहीं आई थी। मैं यदि आपसे कहती कि मछलियां जल में उछल गईं और रोटियां ईंट बन गई तो आप नहीं मानते। इसी कारण मुझको बहाना करना पड़ा था। फिर वहाँ से सेना सहित राजा व रानी आगे बढ़े। जब राजा नल की फौज अपनी राजधानी के पास पहुंची तब वहाँ के लोग घबराने लगे। उन्होंने कहा कि अपने राजा तो विपत्ति में पड़े हैं, वह बाहर भटकते फिरते हैं, यह कोई शत्रु चढ़ाया है, इसका नजराना देखकर मिलाना चाहिए। अस्त वे लोग हीरा मोती थाली में भरकर राजा से मिलने गांव से बाहर आए। अपने राजा को पहचान कर उनको बड़ा आनंद हुआ। वे बड़ी श्रद्धा भक्ति पूर्वक महाराजा के आगे होकर उन्हें महलों में लिवा आए। राजा रानी ने महलों में प्रवेश करके तुरंत ही दशा माता की पूजा का प्रबंध किया और उस नगर की सब सौभाग्यवती स्त्रियों को आमंत्रित किया। भगवती के भोग के लिए सब तरह के पकवान बनाए गए। आटे की बत्ती हुई 10 बत्तियां, 10 गुड़ या शक्कर की गुड़ियां और 10-10 28 सुहागिनों के लिए आंचल में डाली गईं। सुहागिनों का श्रृंगार आदि करके दशा माता की पूजा आरंभ हुई। कलश स्थापित होकर जोर मणिका दिया जलाया गया तो बत्ती ही नहीं जली। तब पंडितों ने विचार करके कहा कि यदि कोई न्योता पाने वाला न्योतारा छूट गया है तो स्मरण किया जाए, उनके आने के बाद ही दीपक जल पाएगा। रानी ने कहा कि मैंने तो सभी को न्योता दिलवा दिया है, सिर्फ मुँह बोली बहन को न्योता नहीं दिया है। पंडितों ने कहा कि उसे शीघ्र बुलाइए। राजा ने अपना दूतगामी रथ भेजकर मुँह बोली बहन को बुलवा लिया। उसने कलश का मणिका प्रज्वलित किया। बड़ी धूमधाम से पूजा हुई। अंत में सुहागिनों को भोजन कराकर विदा किया गया। उसी समय राजा ने हुक्म जारी किया कि अब मेरी प्रजा के लोग दशा माता का व्रत किया करें। भगवती दशा माता ने राजा नल के दिन फेरे, ऐसे ही वह सबके दिन फेरे। प्रेम से बोली दशा माता की जय हो। दूसरी कथा के अनुसार एक राजा थे, उनकी 2 रानियां थीं। जेठी रानी को संतान नहीं थी, किंतु छोटी रानी को एक पुत्र था। राजा छोटी रानी और उसके पुत्र को बहुत प्यार करते थे। यह देखकर बड़ी रानी को डाह और ईर्ष्या होती थी। वह सौतिया डाह के कारण राजकुमार के प्राणों की प्यासी हो गई थी। एक दिन राजकुमार खेलता हुआ अपनी बीमाता के चौक में चला गया। बीमाता ने उसके गले में एक काला सांप डाल दिया। राजकुमार की माता दशा माता की व्रत करती थी। वह लड़का दशा माता का दिया हुआ था। अस्तु दशा माता की कृपा से लड़के के गले में पड़ा हुआ सांप आप ही सरक कर भाग गया। दूसरे दिन राजकुमार की बीमाता ने उसे विष के लड्डू खाने को दिए। वह लड्डू ज्यों ही खाने लगा त्यों ही दशा माता ने किसी दासी के भेष में प्रकट होकर लड्डू छीन लिया। विष देने पर भी लड़का नहीं मरा। तब रानी को बड़ी चिंता हुई कि किसी न किसी तरह इसको मारना चाहिए। तीसरे दिन जब राजकुमार पुनः उसके आंगन में खेलने गया तब रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में डाल दिया। यह कुआं उसके आंगन में था, इस कारण किसी को कुछ पता नहीं चला कि राजकुमार कहाँ गया।
या क्या हुआ? उत्तम जलाशय, शुद्ध स्वच्छ मकान तथा ऐसे ही दिव्य वस्तुओं में सदैव दशा माता का वास रहता है। विमाता ने राजकुमार को कुएं में डाला और दशा माता ने उसे बीच में रोक लिया। जब दोपहर का समय हुआ और कुंवर कहीं दिखाई नहीं दिया, तब राजा रानी को बड़ी चिंता हुई। जहाँ तहाँ लोग उसकी तलाश करने लगे। इधर दशा माता को इस बात की चिंता हुई कि राजकुमार के माता पिता उसके लिए व्याकुल हो रहे हैं, उनको उसके पास पहुंचा देना चाहिए। परंतु पहुंचाएं तो किस प्रकार? राजकुमार को तलाश करने वाले लोग हताश होकर बैठ गए। राजा रानी पुत्र शोक में रोने लगे। तब दशा माता एक भिखारन के भेष में कुंवर को गले से लगाए हुए राजद्वार पर पहुंची। राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाए भिखारन ने भिक्षा के लिए सवाल किया। तब सिपाहियों ने उसे धुतकार दिया कि कहाँ तो राजा का कुमार खो गया है और ऐसे में तुझे भिक्षा की पड़ी है, चल हट यहाँ से जा। तब दशा माता बोली, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि खोया हुआ राजकुमार भी मिल जाएगा। यह कहकर वह देहरी के भीतर पैर रखने लगी। तब सिपाहियों ने उसे आगे बढ़ने से रोका। उसी समय दशा माता ने एक वस्त्र से बालक का एक पैर उतार दिया। सिपाहियों ने समझा कि अभी कुंवर इसके हाथ में है, उसे जाने दो और कुंवर को भीतर छोड़ आने दो। उधर से बाहर आएगी तब पकड़कर बैठा लेंगे। दशा माता कुंवर को लिए भीतर चली गईं। उसने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वहां से वापस को चल दी। परंतु रानी उसे देख लिया। उसने डांटकर कहा कि खड़ी रह, तू कौन है? तूने 3 दिन से मेरे लड़के को छिपा कर रखा था, तूने ऐसा क्यों किया? ठहर जा, इसका जवाब तो देती जा। दशा माता उसी क्षण ठहर गईं। उसने कहा कि रानी, तुम्हारे पुत्र को चुराने छिपाने वाली मैं नहीं हूँ, मैं ही तेरी आराध्य देवी दशा माता हूँ। तुझे सचेत करने आई हूँ कि तेरी सौ तुझसे ईर्ष्या देह रखती है, वही तेरे पुत्र का घात करने की चिंता में रहती है। तुझको उचित है कि अपने पुत्र को कहीं उसके पास न जाने दे। एक बार उसने कुंवर के गले में काला सांप काट डाल दिया, उसे मैंने भगाया। दूसरी बार उसने विष के लड्डू खाने को दिए, उसको मैंने हाथ से छीन लिया। अब की बार उसने कुएं में डाल दिया, सो इस बार भी मैंने उसकी रक्षा की। इस समय भिखारन बनकर तुमको चेतावनी देने आई हूँ। तब रानी भगवती के पैरों में गिर पड़ी। उसने विनती भाव से प्रार्थना की, जैसे कृपा करके आपने साक्षात दर्शन दिए हैं, वैसे ही अब इसी महल में सदैव रहिए। मुझसे जो सेवा बनेगी मैं आपका वह सेवा करूंगी। तब दशा माता ने उत्तर दिया कि मैं किसी के घर में नहीं रहती, जो श्रद्धा पूर्वक मेरा ध्यान स्मरण करता है उसी के हृदय में रहती हूँ। मैंने तुझे साक्षात दर्शन दिया। इसके उपलक्ष्य में तुम सुहागिनों को न्योता देकर उनको यथाविधि आदर सत्कार से भोजन कराओ और अपने नगर में तथा राज्य में ढिढोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा गंडा लिया करें और व्रत किया करें। यह कहकर दशा माता अंतर ध्यान हो गईं। रानी ने शहर भर की सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलवाया। उपटन से लेकर शिरोभूषण श्रृंगार तक उनकी यथाविधि शुश्रूषा करके गहने आदि देकर आंचल भरे और भोजन कराकर विदा किया। शहर और राज्य में भी ढिढोरा पिटवा दिया कि अब सब लोग दशा माता के गंडे लिया करें। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय हो। तीसरी व्रत कथा के अनुसार एक साहूकार था, उसका बड़ा परिवार था, 5 बेटे, उनकी 5 बहुएं तथा एक लड़की थी। लड़की का विवाह हो चुका था किंतु गौना नहीं हुआ था। इसी कारण लड़की माता पिता के घर में ही रहती थी। एक दिन साहूकारनी दशा माता के गंडे लेने गई। उसकी बहुओं ने भी गंडे लिया। उसी समय उन्होंने सास से पूछा कि ननद जी को भी गंडा दे दिया जाए। सास ने कहा कि अवश्य। तब तो वे बोली कि उनको तो विदाई होने वाली है, यदि व्रत के पहले ही विदा हो जाएंगी। तब सास ने कहा कि मैं पूजा का सारा सामान साथ में दे दूंगी, वह अपने घर जाकर पूजा कर लेगी। लड़की ने दशा माता का गंडा तो ले लिया, परंतु पूजन के पहले ही उसकी ससुराल से उसके पति आ गए। माता ने विधि पूर्वक लड़की की विदाई की और उसकी पालकी में पूजा का सामान रख दिया। जब वह अपने घर पहुंची तब वहां घर के आंगन में गलीचा बिछ गया, उसी पर जाकर बैठ गई। पास पड़ोस की स्त्रियां नई बहू को देखने में जुट आईं। सब उसकी सुंदरता और गहने कपड़े की प्रशंसा करने लगीं
किसी की नजर सब कुछ छोड़कर उसके गले के गंडे पर जा पड़ी। वह बोली कि बहू की माँ बड़ी कटुकटाइन है, इतना जेवर होते हुए भी 2 धाग सूत के उसके गले में क्यों पहना दिया है, सो समझ नहीं आता। जहाँ एक ने यह बात कही वहाँ सभी की नजर गंडे पर पड़ी। सभी स्त्रियों ने गंडे के संबंध में कुछ ना कुछ प्रकट किया। संध्या को सास, ननद, देवरानी, जेठानी, घर के सभी स्त्रियां जुटकर बैठी तो उसी गंडे की चर्चा करने लगीं। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। सारांश यह है कि सभी ने सूत के गंडे की निंदा की। सुनते सुनते नई बहू का जी उब गया। तब उसने गंडे को तोड़कर जलती हुई बोरसी में डाल दिया। गंडे में आग लगते ही उसके घर में आग लग गई। धने धान सब जल गया। सब आदमी अपने प्राण बचाने के लिए भागने लगे। उस जले घर में स्त्री पुरुष दोनों रह गए। बाकी सब 3-13 हो गए। घर का सामान जल चुका था। न खाने को अन्न था, न पहनने को वस्त्र था। इस कारण दोनों जन भी गांव छोड़कर चल दिए। आगे स्त्री, पीछे उसका पति। दोनों चलते चलते उस गांव में पहुँचे जहाँ की वह लड़की थी। उसने पति से कहा, जब तक कोई जीविका नहीं है तब तक तुम भाड़ झोंक कर पेट भरो। मैं भी किसी मजदूरी की चिंता करती हूँ। पति भाड़ झोंकने लगा और स्त्री एक कुएं की जगत पर जा बैठी। उस कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने आती थीं। उस लड़की की भौजाई आई और उसे वहाँ बैठी देखकर बोली कि बहन, तुम तो किसी भले घर की लड़की मालूम होती हो, क्यों बेकार बैठी हो, कहो मेरे यहाँ काम करोगी। लड़की बोली कि अवश्य करूँगी, परंतु न तो नीच टहन करूँगी, न खराब बना पाऊंगी। बड़ी भावज बोली कि हमारे घर में तुम्हारे लिए नीच काम ही नहीं है। जब से हमारी ननद ससुराल चली गई है तब से हमारे बच्चे हैरान हैं। तुम उन्हीं को खिलाती रहना और हमारे घर में सीधा लेकर अपना भोजन बनाकर खाया करना। इसके भांजी होने पर स्त्रियां अपने घर गईं और सास से बोली कि माताजी, कुएं की जगत पर एक अनाथ दुखियारी लड़की बैठी है। वह हमारे यहाँ रहने और तुम्हारे नाती खिलाने पर राजी है। तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं उसे रख लूं। सास ने कहा कि खुशी से रख लो, परंतु इतना कह देती हूँ कि पीछे से कलह न करना। सब बहुओं ने कहा कि नहीं करेंगे। तब सास ने आज्ञा दे दी। वे दूसरी बार पानी भरने गईं और दुखियारी को अपने घर ले आईं। वह अपनी भाजवे को लड़के बच्चे खिलाती और बना बना कर निर्वाह करती हुई रहने लगी। तेवाक फिर से दशा माता के गंडे लेने का असर आया। सास ने कहा, बहू जाओ, सब बैठकर गंडे लो। बहू ने पूछा कि क्या दुखियारी गंडा भी लिया जाएगा। सास ने कहा कि जब घर में रहती है तब उसको क्यों बाहर किया जाए, उसे भी गंडा लेना चाहिए। तब बहुओं ने कहा कि इसी तरह रोकते रोकते तुमने ननद जी का गंडा लिया था। आखिर पूजा न हो पाई और उसकी विदाई हो गई। अब दुखियारुन को गंडा लिवाती हो। यदि पूजा होने से पहले अभी चली गई तब क्या होगा। सास बोली कि तब क्या हानि है, तुम्हारी ननद ने अपने घर जाकर पूजा की होगी। दुखियारी पूजा होने तक यहाँ रहेगी तो अपनी पूजा में शामिल हो जाएगी, न होगा तो चली जाएगी। जहाँ जाएगी वहाँ पूजा कर लेगी। सर्वसम्मत से दुखियारी ने गंडा ले लिया। 9 दिन तक कथा कहानी होती रही। व्रत पूजन यथाविधि हुआ। 10वें दिन साहूकार की 5 बहुओं और उसकी सास ने सिर से स्नान किया। घर में गोबर से चौक लगाया और पूजा की तैयारी करने लगी। तब दुखियारिन बोली कि भाभी, मुझे फटा पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कर लूं। तब बहुओं ने सास से पूछा कि हमारे पास ननद जी की साड़ी रखी है, कहो तो इसे दे दें। तब ननद जी आवेंगे तब उनके लिए दूसरी साड़ी आ जाएगी। सास ने कहा कि दे दो, मुझे क्या, तुम्हारी ननद झगड़ा न करे, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अपनी पुरानी साड़ी लेकर दुखियानी स्नान करने चली गई। उसके सिर से स्नान करके साड़ी पहनी तो गीले बाल बिखराए हुए घर आई। यहाँ पूजा होना आरंभ हो गई थी। वहाँ ज्यों ही पूजा के पास जाकर बैठी, एक भावज ने कहा, यह दुखनी तो सच्चा ननद जी ही उन्हास है। इस पर सास ने नाराज होकर कहा, तुम लोग बड़ी चंचल हो, पूजा के समय भी बकबक लगा रखी हो, चुप रहो, मुझे कथा कह लेने दो। तुम्हारी बातों में मैं कथा का सिलसिला भूल जाती हूँ। बहुएं चुप हो गईं। दुखनी समेत घर की सब स्त्रियों ने पारण किया। फिर सब इकट्ठी बैठकर एक दूसरे का सिर गूंथने लगीं।
एक ने दुखनी से कहा कि आ मैं तेरा सिर गुथ दूं। वह दुखनी का सिर गुथने लगी, बोली कि जैसा गुथ करके सिर में है वैसी ही गुथ हमारी ननद के सिर में भी थी। इस पर साउकानी क्रुद्ध होकर बोली कि मेरी लड़की अपने ससुराल में सुख भोग रही होगी, उसकी तुम इस दुखनी से क्यों उदाहरण दे रही हो। सास ने बहू को धुतकार दिया, परंतु उसकी बात मन में लग गई। उसने दुखनी से कहा कि आज रात तुम मेरे पास लेटना। रात को जब बहुएं सो गईं, तब बुढ़िया ने पूछा कि क्यों दुखनी, तेरे नैहर में कोई है। उसने जवाब दिया कि ऐसे ही 5 भाई और भौजाई, तुम जैसी माँ और पिता भी हैं। पुनः बुढ़िया ने पूछा कि फिर क्या हुआ। वह बोली कि मैंने अपने नैहर में दशा माता का गंडा लिया था, उसका पूजन नहीं हो पाया, ससुराल को विदा हो गई। वहाँ स्त्रियों ने मेरे गले में गंडा देखकर हंसी उड़ानी शुरू कर दी। तब मैंने उस गंडे को आग में डाल दिया। उसी गंडे के साथ सारा घर जलकर भस्म हो गया। सब लोग 3-13 हो गए। हम दोनों जने भागकर यहाँ चले आए। माता ने पूछा कि तेरी पति कहाँ है। दुखनी ने जवाब दिया कि वह तो भड़भूजे के यहाँ भाड़ झोंकते हैं। साहूकारनी अपने लड़की को पहचान कर उसको गले से लगाकर रोने लगी। उसके रोने का शब्द सुनकर 5 लड़के उसके पास आए। तब बुढ़िया ने कहा कि वह दुखनी कोई और नहीं, तुम्हारी सगी बहन है। तुम्हारा बहनोई भूजे के यहाँ भाड़ झोंकता है। दशा माता के कोप से इसकी ऐसी गति हुई है। सवेरा होते ही 5 भाई भूजे के घर गए और जैसे तैसे बहनोई को पकड़कर घर लाए। उन्होंने उसका छौर कराकर स्नान कराया और उत्तम वस्त्र पहनाए। तब वह सुंदर साहूकार दिखाई देने लगा। कुछ दिनों ससुराल में रहकर जब वह अपने घर गया, तब उसने देखा कि घर के सब लोग पहले की तरह सुख में हैं। इसके बाद वह ससुराल आया। तब उसके सास ससुर ने दुखनी को उसके साथ विदा कर दिया। दुखनी अपनी दशा पर विचार करती हुई तब ससुराल जा पहुंची। तब मार्ग में उसे एक नदी मिली। उस नदी में स्नान करके अप्सराएं दशा माता का गंडा ले रही थीं। उनका एक गंडा अधिक था। उसमें से एक बोली कि यदि इस डोली में से कोई उच्च वर्ग की स्त्री हो, उसी को गंडा दे देना चाहिए। उन्होंने डोली के पास जाकर पता लगाया और दुखनी को गंडा दे दिया। जब दुखनी घर पहुंची, तब उसकी सास चुप सजावे, ननद कलश लिए और देवरानी जेठानी अन्य मांगलिक वस्तुएं लिए उसका स्वागत करने लगी। नेक दस्तुएं हो चुकने के बाद दुखनी ने आसन पर बैठते ही कहा कि तुम लोगों ने जब तक पहली बार दशा माता के गंडे की निंदा की थी, इसलिए सबका बिछोर हो गया। अब घर धन धन से भर गया है। राम राम करके बिठाने लगे हैं। अब कि कोई मेरे गंडे की चर्चा न करना, तब मेरा व्रत पूरा होगा। तब श्रद्धा पूर्वक पूजा करना। सबने खुशी से उसकी बात मान ली। 9 दिन कथा कहानियाँ हुई। 10वें दिन विधि से गंडे की पूजा हुई। 7 सुहागिनों न्योता गई। महावर आदि से उसका श्रृंगार कराकर आंचल भरे गए। इस प्रकार खुशी से दशा माता का पूजन हुआ। दशा माता ने जैसे दुखनी की दशा फेरी, वैसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोली दशा माता की जय हो। चौथी कथा के अनुसार एक राजा था। उसकी रानी बड़ी ही सुकुमार थी। वह फूलों की सेज में सोया करती थी। एक दिन फूलों की सेज में कच्ची कचल बिछ गई। उस रात्रि रानी को नींद नहीं आई। राजा ने पूछा, प्रिय, आज तुमको नींद क्यों नहीं आई? क्या कोई पीड़ा है? तब रानी बोली कि आज सेज पर एक कच्ची कली रह गई है। वह मेरे शरीर में गड़ती है, इसी से नींद नहीं आई है। उसी समय ज्योति स्वरूप दीपक हंसा। यह देखकर राजा ने हाथ जोड़कर ज्योति स्वरूप से प्रार्थना की, स्वामी आप क्यों हंसे? कृपा कर इसका भेद बताइए। ज्योति स्वरूप ने पुनः हंसकर उत्तर दिया कि अभी तो रानी कच्ची कली के कारण उपतक्ति पुलकती है। कल सवेरा होते ही जब सिर पर बोझ ढोएगी तब क्या होगा? राजा ने पूछा, क्या मेरे देखते मेरे जीते ही ऐसा संभव है? तब दीपक ने ढीठा पूर्वक उत्तर दिया, हाँ संभव है, तुम्हारे जीते ही संभव है। ज्योति स्वरूप की ऐसी भविष्यवाणी सुनकर राजा ने अपने मन में कहा कि देववाणी असत्य नहीं हो सकती। रानी को अवश्य बोझ ढोना पड़ेगा, परंतु यह हो सकता है यदि मैं इसको जीते जी समुद्र में डुबा दूं तो संभव है कि यह बोझ ढोने से बच जाए, क्योंकि जब समुद्र में वह डूब जाएगी
तब वह बोझ कैसे ढोएगी। राजा ने उसी समय रानी से कहा, चलो हम तुमको नैहर भेज आएं, कुछ दिनों तक वहाँ रहना। रानी ने कहा कि मेरा नैहर में कोई भी नहीं है, वहाँ किसके साथ रहूंगी। राजा ने जवाब दिया कि तुमको मालूम नहीं है कि तुम्हारे गोत्र संबंधी बहुत अच्छी दशा में हैं, उन्हीं के पास तुमको भेज देता हूँ। रानी नैहर जाने को तैयार हो गई। उसने राजा की आज्ञा अनुसार बहुमूल्य आभूषणों से अपने आप को संवार कर तैयार किया। तब राजा ने उसे संदूक में बैठाकर नदी में बहा दिया। वह नदी समुद्र में ऐसी जगह जाकर मिलती थी जहां उस राजा के बहनोई का राज्य था। समुद्र में मोती की सीपें निकाले जाने वाले राजा का ठेका था। रानी का संदूक बहता हुआ जब उस जगह पहुंचा, तब राजा ने मोहल्लों को हुक्म देकर संदूक को पानी से बाहर निकलवा दिया और उसे महल में भेजकर हुक्म दिया कि इस संदूक को अंदर मेरे सोने के कमरे में रख दिया जाए, तब तक मैं न आऊं, इसे कोई छुए नहीं। राजा के शयनगार में संदूक पहुंचाते ही रानी ने सुना कि राजा ने उसे समुद्र में पाया है। तब वह फौरन उसे देखने के लिए चली गई। उस समय पहरेदार वहां से हट गया था। रानी ने कौतूहल वह संदूक खोला। उसने देखा कि उसके भीतर एक स्वाग सुंदरी 16 श्रृंगार वाहनों में भूषित किए बैठी है। रानी ने अपने जी में सोचा कि अगर राजा इसको इस दशा में देखेगा तो इसी का होकर रह जाएगा, मुझको त्याग देगा, इसलिए इस स्त्री का हुलिया बिगाड़ कर संदूक में बंद कर देना चाहिए। उसने रानी के जेवर कपड़ा सब उतार कर उसे मैले कुचैले फटे पुराने कपड़े दिए और संदूक में बंद करवा दिया। राजा जब बाहर से महल में आया, तब उसने रानी को अपने सोने के कमरे में बुलाया और पूछा कि क्यों रानी, तुमने इसमें क्या देखा है। रानी ने जवाब दिया कि मैंने कुछ नहीं देखा, सुना है कि क्या बात है। राजा ने रानी के सामने संदूक खुलवाया तो उसमें से फटे पुराने कपड़े पहनी एक भिखारन दिखाई पड़ी। रानी ने कहा कि यह तो कोई निर्वासित भिखारिन नीच जात की दिखाई देती है, इसको कारखाने में भिजवा दिया जाए, वहाँ लकड़ी ढोती रहेगी और खाना पाती रहेगी। राजा ने रानी के कहे अनुसार उसे कारखाने में भिजवा दिया। एक दिन रानी की सहेलियां नदी में स्नान करके दशा माता की गंडा ले रही थीं। एक गंडा उसका अधिक था। वे इसी विचार में थीं कि यह किसको दिया जाए। देवयोग से उसी समय लकड़ी वाली रानी वहां पहुंची। उन्होंने उससे कहा कि बहन, यदि तुम कोई नीच वर्ग की न हो तो हमारा गंडा ले लो। रानी ने कहा कि मुझे गंडा लेने से इनकार नहीं, परंतु मुझे तो खाने का भरपेट नहीं मिलता, इसकी पूजा कैसे करूंगी। वे बोली कि तुम इसकी चिंता मत करो, हम रोज इसी जगह स्नान करने आया करेंगी, 9 दिन तक कथा कहा करेंगी, तुम भी नित्य कथा सुना करने यहाँ पर आ जाना। 10वें दिन पूजा होगी, तब दशा माता चाहेंगी तो अवश्य तुम्हारी दशा बदल जाएगी। रानी ने श्रद्धा पूर्वक दशा माता का ध्यान करके गंडा ले लिया। उसी दिन रानी के पति को यह चिंता उत्पन्न हुई कि रानी को संदूक में रख कर बहा तो दिया, परंतु उसका कोई समाचार नहीं मिला कि क्या हुआ। किसी तरह उसकी जुआ लगाना चाहिए। अस्तु राजा एक नौका पर सवार होकर नदी द्वारा यात्रा करता हुआ अपने बहनोई के यहाँ पहुँचा। संध्या को ब्यालू करके जब वह लेटने लगा, तब बहन से बोला कि मेरे हाथ पैर में दर्द है, किसी दबाने वाली को बुला दो। तब उस रानी ने लकड़ी ढोने वाली भिखारन को बुलाकर हुक्म दिया कि आज की रात तुम मेरे भाई के पैर दबा दे। वह बड़े संकोच में पड़ गई। अपने जी में अनेक संकल्प विकल्प करती थी कि पर पुरुष का शरीर छूऊं तो कैसे छूऊं। रानी बार बार अपनी बात पर दबाव दे रही थी, इसलिए लाचार होकर उसे स्वीकार करना पड़ा। राजा के पैर दबाते दबाते रानी को उसके पाँव का पंजा दिख पड़ा। रानी चुपचाप रोने लगी और उसके आंसू राजा के पैर पर टपक पड़ा। तब उसने पूछा कि क्यों रोती हो, तू अपना भेद मुझे बता, मेरे कारण तुझे किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचेगी। तब वह बोली कि जैसा पंजा आपके पैर में है वैसा ही मेरे पति के पैर में भी था, पहले दिनों की याद आने से मुझे रुला गई। तब राजा बोला कि मैं समझ गया, अब तुम पैर मत दबाओ, आराम से सो। जो तुम्हारे भाग में लिखा था वह तुमको भोगना पड़ा। मैंने उसके टालने के लिए जो उपाय रचा था उसका उल्टा नतीजा निकला।
तुमको मेरे जीते जी लकड़ी ढोनी पड़ी। राजा ने अपनी धोती उतार कर रानी को दे दी। रानी एक कोने में पड़कर सो गई। सवेरे हुआ, बहुत दिन चढ़ाया, परंतु अतिथि राजा सोकर नहीं उठा। 9 पैर दबाने वाली दासी बाहर निकली। तब उसकी बहन को चिंता हुई। थोड़ी देर बाद दासी बाहर निकलकर आई और खाने में काम करने चली गई। रानी ने अपने भाई के पास जाकर उसे जगाया। तब वह बोला कि मेरे माथे में पीड़ा है, मैं अभी नहीं उठूंगा। इस समय मेरा जी बहुत व्याकुल हो रहा है, मुझे अधिक मत सताओ। रानी ने पूछा कि बात आखिर क्या है, कुछ कहो भी। राजा ने कहा कि बड़ी लज्जा की बात है। मैंने तुम्हारी भावज को जानबूझकर तुम्हारे पास इसलिए भेजा था कि यहाँ इसे आराम से रखा जाएगा, परंतु तुम उससे मजदूरों के साथ लकड़ी ढोवाती हो। क्या मैंने इसलिए उसे तुम्हारे पास भेजा था? तब बहन बहुत लाचार होकर बोली कि नदी में बाती बाती न जाने कौन कहाँ की चली आई है, अब जाना सो माना। यह कहकर उसने दासियों को भेजा कि उस लकड़ी वाली को चुपचाप मेरे पास बुला लाओ। जब दासी रानी आई तो उसकी भावज ने आदर पूर्वक उसके पैर पकड़े और विनती भाव से माफी मांगी। कुछ दिनों बहन के पास रहने के पश्चात राजा अपनी रानी को साथ लेकर राजधानी लौट आया। रानी ने अपने महल में पहुंचकर सुहागिनें न्योती। धूमधाम से दशा माता के गंडे की पूजा की और गांव भर में ढिढोरा फिरवा दिया कि आज से अमीर गरीब सब दशा माता के गंडे लिया करें और श्रद्धा पूर्वक पूजा किया करें। किसी के पास पूजन सामग्री न हो वह राजा के कोठरी से ले जाए। हे दशा माता, जैसे आपने सुकुमारी के दिन फेरे, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोली दशा माता की जय हो। अब सुनते हैं 5वीं कथा। कोई सास बहू थी। सास ने एक दिन सवेरे बहू से कहा कि जाओ आग लाकर भोजन बनाओ, बड़ी भूख लगी है। बहू हाथ में कंडा लेकर आग लेने गांव में गई। उस दिन गांव भर में घर घर दशा माता की पूजा थी, इस कारण किसी ने उसको आग नहीं दिया। वह लौट आई। संध्या समय वह पड़ोसन के पास गई और उनसे बोली कि मेरी सास तो गंडा लेती नहीं है, परंतु अब की बार जब गंडे पड़े तब मुझको बता देना, पूजन की विधि भी बता देना, मैं भी गंडा लूंगी। उसके बाद गंडे पड़े तब बहू ने सास की चोरी से दशा माता का गंडा लिया। 9 दिन तक उसने किसी न किसी बहाने पड़ोसियों के पास जाकर कथा कहानियां सुनती रही। 10वें दिन उसने चिंता की कि अब पूजा कैसे करूंगी। तब वह मन ही मन दशा माता का ध्यान करके मनाने लगी कि यदि बुढ़िया आज कहीं बाहर चली जाए तो मैं शांति पूर्वक पूजा कर लूं। दशा माता की कृपा से उसी दिन बुढ़िया को खेतों पर जाने की सूझी। उसने बहू से कहा कि तुम भोजन बनाकर तैयार करना, तब तक मैं खेत खलिहान होकर आती हूँ। यदि मुझे अधिक देरी हो जाए तो खाना खेत पर दे जाना। बहू तो यही चाहती थी। उसने सास की आज्ञा को सिरोधार्य करके कहा कि आप जाइए, घर का काम काज से निश्चित रहिए। ज्यों ही बुढ़िया ने पीठ फेरी त्यों ही बहू ने पूजा की तरबीर लगाई। उसने सिर से स्नान करके विधिवत दशा माता की पूजा की। तदंतर वह पूजा की सामग्री मिट्टी के गोले में रखकर उसे भेंट कर सिराने के लिए ले जाने वाली थी कि बुढ़िया आ गई। उस वक्त बहू को जब और कुछ न सूझा तब वह उसने जल्दी से उस गोले को छाछ की मटकी में छिपा दिया। उसने सोचा कि जब बुढ़िया फिर कहीं बाहर जाएगी तब गोला मटके से निकाल कर सिरा आऊंगी। बुढ़िया ने आते ही बहू की खबर ली। उसने पूछा कि तू मेरे लिए खाना क्यों नहीं लाई, अब तक क्या करती हो। उसने जवाब दिया कि आज मैंने सिर से नहाया, इसी कारण रसोई में देरी हो गई। मैं थाल परोसती हूँ, भोजन कर लीजिए। बुढ़िया का गुस्सा कुछ शांत हुआ। तब वह पैर धोकर चौका में बैठी ही थी कि उसका लड़का भी आ गया। वह भी माता के साथ भोजन करने बैठा। बुढ़िया भोजन करके उठना ही चाहती थी कि लड़का बोला, मुझे तो छाछ चाहिए। बुढ़िया ने बहू से कहा, उठ छाछ दे दे। उसने कहा, मैं तो रसोई के भीतर हूँ, आप क्यों नहीं दे देती। बुढ़िया भोजन करके उठी, हाथ धोकर मट्ठा लेने गई, परंतु ज्यों ही उसने छाछ की मटकी उठाई कि उसमें कुछ खड़खड़ाने की आवाज सुनाई दी। उसने हाथ डालकर देखा तो एक बड़ा सोने का गोला था।
सास ने आश्चर्य से होकर पूछा, बहू इसमें क्या है, इसे तू कहाँ से लाई है, यह क्यों छिपा कर रखी है? मैं समझ गई इसी से तू छाछ देने नहीं आई थी, इसका भेद बता, नहीं तो अभी तेरी खबर लेती हूँ। वह बोली, मैं क्या जानूं, मेरी दशा माता जाने। मैंने तुम्हारी चोरी से दशा माता का गंडा लिया और तुम्हारी चोरी से पूजा की। तुम आ गई इसलिए मैं गंडा सिराने न जा सकी, तब मैंने इसे छाछ की मटकी में छिपा दिया। दशा माता ने उसे सोने का कर दिया तो इसमें मैं क्या करूं? बुढ़िया बहू को गले से लगा लिया और कहा कि अब मैं भी तेरे साथ गंडा लिया करूंगी और विधिवत व्रत पूजन किया करूंगी। हे दशा माता, जैसे फल तुमने मुझको दिया वैसे ही अपने सभी भक्तों को देना। प्रेम से बोली दशा माता की जय हो। छठवीं कथा के अनुसार एक घर में कोई देवरानी जेठानी रहती थीं। उनके कोई संतान न थे। वे मेहनत मजदूरी करके पेट पालती थीं। नेम धर्म व्रत पूजन कुछ भी नहीं किया करती थीं। एक दिन दोनों सवेरे सवेरे गांव में आग लेने गईं, परंतु किसी ने उनको आग नहीं दिया। उस दिन गांव भर में दशा माता का पूजन था। दोनों खाली हाथ घर लौट आईं। एक दूसरे से कहने लगी कि आज तो गांव भर में दशा माता का पूजन है, कोई आग नहीं दे रहा है, क्या किया जाए? आखिर जेठानी बोली कि कुछ हानि नहीं, आज अपने लोगों को भी व्रत सही, शाम को जब आग मिलेगी तब रसोई बनाकर खा लेंगे। संध्या के समय जेठानी अपनी पड़ोसन के घर आग लेने गई। पड़ोसन ने उसे स्वागत पूर्वक बैठाया। जेठानी ने पूछा कि दशा माता का पूजन करने से क्या होता है? उसने जवाब दिया कि जिस बात की इच्छा करके गंडा लिया जाए वह इच्छा पूर्ण होती है। तब जेठानी बोली कि बहन, अब की बार जब गंडा पड़े तब मैं भी गंडा लूंगी और पूजन करूंगी। जेठानी आग लेकर पड़ोसन के घर से बाहर निकली ही कि चारे चरकत आती हुई दिखाई दी। ग्वाला पीछे पीछे आ रहा था। उसके कंधे पर एक बछड़ा था और एक गाय उसको चाटती हुई उसके पीछे आ रही थी। पड़ोसन ने पूछा, भैया तुम्हारी गाय पहली ब्यान है या दोबारा ब्यान है? उसने कहा कि पहली ही ब्यान है। पुनः स्त्री ने पूछा कि बछवा है कि बछड़ी है? ग्वाला ने जवाब दिया कि बछवा है। तब उसने जेठानी से कहा कि लो अब घर जाकर दशा माता का गंडा ले लो। 9 दिन तक कथा कहानियाँ सुनना, 10वें दिन सिर से स्नान करके पूजन करना। दशा माता चाहेंगी तो 10 दिन के भीतर ही तुम्हारा मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। उसने अपने घर जाकर देवरानी को यह बात बताई। निदान दोनों ने दशा माता के गंडे लिए और दशा माता का ध्यान स्मरण करके यह मनौती मनाई कि यदि हमारे संतान पैदा होंगे तो हम सुहागिने न्योता करेंगी। दशा माता के गंडे की पूजा होने के पहले ही देवरानी जेठानी दोनों गर्भवती हो गयी। 9 महीने 9 दिन के बाद ही दोनों के गर्भ से सुंदर बालक जन्मे। बालकों के जन्म संस्कार के बाद ही देवरानी ने कहा कि लड़का होने पर सुहागने न्योतने की मनौती की थी, उनको न्योता देना चाहिए। जेठानी ने कहा, अभी ऐसी क्या जल्दी पड़ी है, जब लड़कों की अन्य प्रयास संस्कार होगी तब न्योता देंगे। जब लड़कों की परसी हुई तब देवरानी ने दोबारा याद दिलाया, परंतु जेठानी ने फिर भी टाल दिया और कहा कि जब लड़कों का मुंडन होगा तब सुहागने न्योता दी जाएंगी। होते होते कुछ दिनों बाद लड़कों का मुंडन हुआ। तब देवरानी ने जेठानी से कहा, परंतु फिर भी जेठानी ने कहा कि जब लड़के बड़े होंगे उनकी सगाई होगी, उसी दिन सुहागने न्योती जाएंगी। लड़के बड़े हो गए, उनका सगाई संबंध भी पक्का हो गया, फिर भी जेठानी ने सुहागने नहीं न्योती। उसने कहा कि जिस दिन लड़कों की भावरें पड़ेंगी उस दिन सुहागने न्योता करके उत्सव के साथ पूजा की जाएगी। तब देवरानी बोली कि बहन तुम चाहे जब करना, पर मैं तो मंडप छांदन के दिन ही सुहागने न्योतूंगी। देवरानी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। उसने मड़वा के दिन सुहागने न्योती दी, परंतु जेठानी ने कुछ भी परवाह नहीं किया। मंडप छावन के बाद मातृका पूजन करके और बारात सजाकर दोनों दुल्हे ब्याहने चले। जिस लड़के की माता ने मड़वा के दिन सुहागने न्योती थी, उसका विवाह बड़ी धूमधाम से सकुशल पूर्ण हो गया, परंतु जिसकी माता ने सुहागने नहीं न्योती उसको ठीक भावरे के समय दशा माता बीच मंडप से हरकर ले गई। दुल्हा को सहसा गायब होते देखकर वर कन्या दोनों पक्षों में हाहाकार मच गया। उसकी बारात खाली हाथ घर लौट आई, परंतु लड़की की माता बड़े संकट में पड़ गई कि अब यह अधब्याही लड़की किसके सर मढ़ी जाएगी। पास पड़ोस की चतुर स्त्रियों ने लड़की की माता को समझाया और ब्याह का जो सीधा सामान बचा हुआ था उसे उसी लड़की के हवाले कर दिया। लड़की
मंगले भिखारी लोगों को सदा व्रत देने लगी। एक दिन एक साधु तीर्थ यात्रा करता हुआ उसी गांव की ओर चला आया। गांव के बहुत दूर घने जंगल में एक बड़ा पीपल का पेड़ था। लोग ऐसे पेड़ को पारस पीपल कहते थे। उसी पेड़ में दशा माता का निवास था। साधु चलता चलता शाम को उसी पेड़ के नीचे ठहर गया। वहाँ अंधेरा हो गया। दिया पर बत्ती पड़ी कि झाड़ूदार ने आकर उसी पेड़ के पास मैदान में झाड़ू लगाई। भिस्ती ने आकर जमीन छिड़की और माली ने आकर फूल बिखेर दिया। तब अनेक देवता अपने प्रकार की पोशाकें पहने हुए आकर यथा स्थान बैठने लगे। सबसे पीछे स्वर्ग के राजा इंद्र का सिंहासन उतरा। उसी के साथ अनेक अप्सराएं साज समान समेत वहां आई और इंद्र के सिंहासन के सामने नाचने लगी। उसी समय दशा माता अब्याहे लड़के को गोद में लिए हुए पीपल के पेड़ से उतरी। इंद्र के साथ साथ स्वर्ग से एक सुधा गऊ भी आई। उसने 2 कटोरा दूध दिया। लड़के के अदबियाई के भाग का एक कटोरा अलग रख दिया गया और एक कटोरा दूध पी लिया। तब तक नाच तमाशा होता रहा। दशा माता लड़के को गोद में लिए बैठी रहीं। सवेरा होते ही देवताओं का दरबार भंग हुआ। साधु भी वहां से चलकर गांव में चला आया। साधु गांव में भिक्षा मांगता उसी अदब्याही लड़की के घर आया। लड़की ने उसके लिए भोजन बनाकर तैयार किया। बाबा जी भोजन करने बैठे। तब लड़की ने 3 पत्तल परोसकर एक को अदब्याहे वर के नाम से अलग सिरका दिया। एक पत्तल बाबा जी ने अपने पास कहा, वाह, जो बात वहाँ देखने में आई थी वही आते यहाँ भी देखने में आई है। लड़की ने पूछा, क्या बाबा जी? बाबा जी ने बात टालते हुए कहा, हम बैरागी लोग ऐसी अनेक बातें कहा करते हैं। तुमको इन बातों से क्या प्रयोजन? तुम तो भोजन करो और भगवान का भजन करो। लड़की ठहर गई। उसने कहा कि जब तक आप इसका भेद नहीं बताएंगे मैं भोजन नहीं करने दूंगी। फिर भी बाबा चुप रहे। तब लड़की बोली कि आप साधु हैं, मैं सती हूँ, या आप उस वचन का भेद बताइए जो आपने कहा, या मेरा श्राप लीजिए। तब बाबा ने रात का सारा हाल कह सुनाया। अंत में उसने बाबा के साथ उस पीपल के पास जाना निश्चय किया। बाबा आगे आगे चले, लड़की उनके पीछे पीछे चलने लगी। बाबा लड़की को पारस पीपल के पास छोड़कर चले गए। जब संध्या हुई तब नित्य की तरह झाड़ूदार ने झाड़ू लगाई, सिक्का ने जमीन छिड़का, माली ने फूल बिखेरे। राजा इंद्र आए और परियों का नाच गाना होने लगा। उसी समय दशा माता पीपल से उतरकर दरबार में बैठी। लड़के ने सुधा गाय से दूध लिया और उसने अदब्याही का कटोरा अलग रखकर ज्यों ही अपना कटोरा मुंह से लगाया त्यों ही लड़की कटोरा हाथ में लेकर वर के सामने आ गई। वह बोली कि अपना भाग लेने के लिए मैं उपस्थित हूँ और जो आज्ञा दी जाए सो सेवा करूं। तब वह बोला, मैं इस तरह तुमको नहीं मिल सकता। मैं दशा माता की सेवा में हूँ। अभी मुझे दरबार में जाकर उन्हीं की गोद में बैठना है। यदि तुम मुझको चाहती हो तो दशा माता को प्रसन्न करके उनसे मुझको मांग लो, तब मैं तुम्हारा हो सकता हूँ। लड़का दशा माता की गोद में जाकर बैठ गया। लड़की अप्सराओं के साथ नाचने लगी। जब सवेरा हुआ तब दशा माता ने कहा कि यह नहीं नाचने वाली लड़की बहुत अच्छा नाचती है। उसे बुलाकर उन्होंने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांग ले, जो कुछ मांगना हो मांग ले। लड़की ने दशा माता से वचन ले लिया कि जो मांगू सो पाऊँ। तब उसने दौड़कर अपने पति को पकड़ लिया और कहा कि मुझे यही चाहिए। दशा माता ने कहा, तूने मांगा तो बहुत है, परंतु मैं वचन से चुकी हूँ कि इस कारण तेरा वर तुझे देती हूँ। राजा इंद्र ने पूछा, भगवती, यह सब क्या भेद है, जरा मुझे भी बताइए। तब दशा माता बोली कि यह लड़की मेरे ही वरदान से पैदा हुआ था। इसकी माता ने मनौती मानी थी कि जब लड़का पैदा होगा तब सुहागने न्योता दूंगी, परंतु उसने आज तक अपना वचन पूरा नहीं किया। इसी कारण मैं अपने दिए हुए बालक को विवाह मंडप से हर लाई। यह इसकी अर्धब्याही स्त्री है, परंतु पतिव्रती है। इसी कारण यह देव समाज में पहुंचकर मुझसे अपना पति छीन लिया। दशा माता के ऐसे वचन सुनकर इंद्र समेत सब देवताओं ने वर कन्या के ऊपर फूल बरसाए। तब तक साधु बाबा भी वहां आ गए। साधु बाबा, उससे पीछे दूल्हा और उसके पीछे लड़की, इस प्रकार तीनों गांव की ओर चले। जब वे गांव के समीप पहुंचे तब लोगों ने लड़की के पिता को खबर दी कि तुम्हारी लड़की अपने दूल्हा के साथ आ रही है। जिस दिन से लड़की गई थी प्रथम तो उसी घड़ी से वह लोकापदस के मारे घर से बाहर नहीं निकलते थे।
अब जो और नई बात सुनने में आई उसने किवाड़ ही बंद कर लिया। उसने समझा लड़की बाबा के साथ साथ आ रही है, उसी संबंध में लोग मेरा उपहास करेंगे। किंतु जब गांव के गणमान्य और प्रतिष्ठित लोगों ने भी उनसे कही, वह लजात शर्माता घर से बाहर आया। जब उसने दरवाजे पर समुचित लड़की के साथ दामाद को खड़ा देखा तब वह प्रसन्न से पार न रहा। उसने इसी खुशी में दाने पुण्य किया, बधाई बजवाई और फिर से विवाह की तैयारी की। परंतु लड़की ने अपनी माता से कहा कि इस तरह ब्याह पूरा नहीं पड़ेगा। वहाँ सुहागिनों को न्योता देकर जब बारात यहाँ आएगा तभी विवाह का निश्चय किया जाएगा। लड़की के बाप ने लड़के के घर खबर भेजी। वहाँ सुहागिनों को न्योता कर बारात चली। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। वह बहू दोनों अपने घर गए। तब फिर से लड़के की माता ने सुहागने न्योती। उसी समय से विवाह के भावरों के दिन बर के घर सुहागने न्योतने का प्रथा चली है। दशा माता ने जैसी सती की दशा फेरी वैसी वह कथा के श्रोता वक्ता सभी का कल्याण करें। प्रेम से बोले दशा माता की जय हो। 7वीं कथा के अनुसार एक बुढ़िया ब्राह्मणी थी। वह बहुत गरीब थी। उसका एक लड़का भी था। एक दिन वह लड़के से बोली कि बेटा कुछ ऐसा उद्यम करो जिससे 4 पैसे आएं और अपना निर्वाह हो। अब मेरा तो हाथ पैर चलाने का हिम्मत नहीं है। तब लड़का गांव वालों को गोरू चलाने लगा। एक दिन लड़का पशुओं को पानी पिलाने नदी के घाट पर ले गया। वहाँ स्त्रियां स्नान करके दशा माता की गंडे ले रही थीं। उनका एक गंडा अधिक हो गया। उनमें से एक ने कहा कि पूछो तो यह लड़का किसका है। यदि किसी उच्च वर्ग का हुआ तो इसे गंडा दे दिया जाएगा। एक स्त्री ने लड़के से पूछा तुम्हारे घर में कौन है। लड़के ने उत्तर दिया कि मेरी बुढ़िया माता है। फिर स्त्री ने कहा कि तुम कौन वर्ग के हो। वह बोला मैं तो ब्राह्मण हूँ, पर कोई काम न मिलने के कारण मैं गाय चराता हूँ। स्त्रियों ने लड़के को एक गंडा देकर कहा कि तुम इसे घर ले जाकर अपनी माता को दे देना और कहना कि इसका पूजन और व्रत करें। हम लोग तुमको सीधा और पूजा की सामग्री भी दे देते हैं। लड़के ने गंडा लिया। फिर सब स्त्रियों ने उसे सीधा दिया। लड़का उस सामान की गठरी बांधकर घर लाया। उसने दरवाजे से ही माता को पुकारता हुआ गठरी उतार ले, बोझ से मरा जा रहा हूँ। माता दौड़ी आई। गठरी का सीधा सामान देखकर वह बहुत खुश हुई। उसने लड़के से पूछा कि यह सब कहाँ से लाए हो। लड़के ने बुढ़िया से सबका हाल सुनाया। दशा माता का गंडा भी दे दिया। बुढ़िया ने गंडे को लेकर प्रेम पूर्वक माथे से लगाया। उसी दिन से वह व्रत करने लगी। 9 दिन तक कथा कहानी कहती रही। 10वें दिन उसने गंडे के पूजन की तैयारी की। वह देहरी के बाद लीप रही थी। उसी समय एक अति वृद्ध दरिद्र स्त्री द्वार पर आकर बोली कि क्या करती हो बहन। उसने जवाब दिया कि आज मेरे घर में दशा माता का पूजन है, इसलिए लीप रही हूँ। तब दशा माता ने कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दे। तब बुढ़िया ने कहा कि मैं तो मिट्टी के बर्तन से पानी पीती हूँ। लोटा लुटिया मेरे कुछ नहीं है, तुमको पानी का किसमें दूं। एक कटोरी ही मेरे घर में है, वो अभी न जाने कहाँ पड़ी है। जरा तुम ठहरो, कटोरी उठा लाऊं, तब तुमको पानी पिलाऊंगी। बुढ़िया हाथ धोकर कटोरी लेने अंदर गई। तब तक मैली कुचैली बुढ़िया जो स्वयं दशा माता थी, उसकी घिरौनी पर एक सोने का घड़ा रखकर अंतर ध्यान हो गई। बुढ़िया कटोरी लेकर घिरौनी के पास गई। वहाँ सोने का घड़ा रखा देखकर वह बहुत घबराई और अपने मन में सोचने लगी कि यह राण कहाँ की बला उठाकर रखाई, मुझे चोरी लगेगी, बुढ़ापे में इज्जत जाएगी। वह इसी चिंता में बुढ़िया की खोज में बाहर निकली। तब तक उसका लड़का आ गया। उसने पूछा कि किसे खोजती हो माँ। वह बोली एक बुढ़िया न जाने कहाँ से आई और यहाँ सोने का घड़ा रखकर भाग गई। लड़के ने कहा वही तो दशा माता थी, उन्होंने यह घड़ा तुमको दे दिया। अब जो फिर से वह आए तो उनकी अच्छी तरह से स्वागत करना, सब प्रकार से उनकी आज्ञा पालन करना। तब तक नहाने जाओ तो नदी के घाट पर जो चीजें तुमको मिले उनका दशा माता का दिया हुआ समझकर अंगीकार करना। किसी से पूछताछ न करना कि यह चीज किसकी है, कहाँ से आई है। बुढ़िया नदी में नहाकर खड़ी हुई तो सामने सोने का गेरुआ भरा दिखाई दिया और सुंदर वस्त्र रखे थे। बुढ़िया ने किसी से पूछताछ किए बिना उन वस्त्रों को पहन लिया। गेरुआ हाथ में लेकर वह घर चलने को तैयार हुई। तब 4 कहार डोली लिए आ पहुँचे और बुढ़िया से बोले कि यह डोली तुम्हारे लिए आई है, इसी में बैठकर घर चलो। बुढ़िया डोली में बैठकर घर आई तो देखती है कि
जहाँ उसकी टूटी फूटी झोपड़ी थी वहाँ कंचन का महल खड़ा है। बुढ़िया ने महल के भीतर जाकर श्रद्धा और भक्ति भाव से दशा माता के गड्ढे की पूजा की और अंत में हाथ जोड़कर यह वरदान मांगा कि महारानी, जैसे तुमने मुझे यह संपत्ति दी है वैसे ही मेरे लड़के का विवाह हो जाए, तब यह शोभा देगा। कुछ दिनों बाद ही लड़के का विवाह हो गया और बहुत ही सुंदर सुशील बहू घर में आ गई। तब बुढ़िया ने दशा माता से दूसरा वर मांगा कि जैसे मेरे बहू बेटा है वैसा ही नाती पाऊं। कुछ दिनों बाद बुढ़िया के लड़का भी हो गया। एक दिन बुढ़िया ने बहू को समझाया कि मेरी यह सब संपत्ति दशा माता की दी हुई है, उन्हीं की कृपा से तुम भी इस घर में आई हो। यदि मैं मर जाऊं और कभी एक मैली कुचैली बुढ़िया तुम्हारे घर आए तो उसका विनय पूर्वक स्वागत करना। यदि उसकी नाक बाती हो तो उसे आंचल के छोर से पोंछना, घृण मत करना। प्रार्थना करना कि हे माता, यह सब आपका दिया हुआ है। जब भी दशा माता के गंडे पड़े तब उनको अवश्य लेना और श्रद्धा पूर्वक उनकी पूजा करना। जब कभी तुम पर कोई संकट पड़े तब सुहागने न्योतना। दशा माता की कृपा से तुम्हारी सब इच्छा पूरा हो जाएगा। कुछ दिनों बाद बुढ़िया मर गई। तब दशा माता ने सोचा कि अब चलकर देखना चाहिए कि वह सास के बच्चों को कहाँ तक पालती है। अतः एक वृद्ध भिखारन का भेष धारण कर उसके घर आई। उन्हें देखते ही बहू उठकर खड़ी हो गई, पाँव पड़े, दंडवत की और बालक को उनकी गोद में डाल दिया। उसकी ऐसी श्रद्धा भक्ति देखकर दशा माता ने आशीर्वाद दिया कि तेरी धर्म बुद्धि है, भगवान सदैव तेरा भला करेगा, भंडार भरपूर रहेगा, कभी किसी बात की चिंता तुझे नहीं सताएगी, जो इच्छा करेगी सो फल पावेगी। दशा माता ने जैसी कृपा दृष्टि बुढ़िया ब्राह्मणी पर की वैसे ही सभी अपने भक्तों पर करना। प्रेम से बोले दशा माता की जय हो। 8वीं कथा के अनुसार एक राजा की 2 रानियां थीं। राजा की अति प्यारी रानी का नाम लक्ष्मी देवी था। इसी कारण राजा की दूसरी रानी पटरानी होने पर भी कुलच्छनी कही जाती थी। एक दिन लक्ष्मी रानी ने मान किया, वह काठ की पाटी ले मलिन वस्त्र पहनकर को भवन में जाकर लेट गईं। राजा ने उनसे पूछा कि तुम क्या चाहती हो। वह बोली, कुलच्छनी रानी को देश निकाला दे दो। राजा की प्यारी होते हुए कुलच्छनी रानी पटरानी थी। लोक लज्जा के कारण उसे सासा निकाल लेने में लाचार होकर राजा ने उन्हें नैहर भेजने का निश्चय किया। राजा ने पटरानी को एक डोली में सवार कराया और स्वयं घोड़े पर चढ़कर डोली के साथ साथ चलने लगे। एक बीहड़ जंगल में पहुंचकर राजा ने डोली को रुकवाया। पालकी ढोने वाले को वहां से हट जाने के लिए कहा गया। राजा रानी को उस जंगल में छोड़कर घोड़े पर सवार होकर अपने महल में लौट आया। कुलच्छनी को राह देखते सारी रात बीत गई। रानी को प्यास लग गई। वह डोली से उतरकर पानी की तलाश में चल दी। रानी ने आसपास पानी खोजा परंतु उसे कोई भी जलाशय नजर नहीं आया। रानी ने सारस के जोड़े को एक तरफ जाते हुए देखा। रानी कुलच्छनी सारस के जोड़े के पीछे पीछे चल दी। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंच गई। रानी सोच आदि से निवृत्त होकर उस नदी में स्नान किया और जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। उस समय कुछ अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थीं। स्नान करने के बाद उन स्त्रियों ने दशा माता का डोरा लिया। उनके पास एक डोरा बच गया। उन्होंने रानी से डोरा लेने का अनुरोध किया। रानी डोरा लेकर अपने डोली में आकर बैठ गईं। दशा माता ने रानी की परीक्षा लेने के लिए एक बुढ़िया का भेष धारण करके उस डोली के पास आईं। वह रानी से बोली, बेटी यहाँ क्यों बैठी हो, क्या कर रही हो। रानी ने बुढ़िया माई से कहा, पहले आप बताओ कि आप कौन हो। बुढ़िया माई ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी दूर की मौसी हूँ। तब रानी उसके गले लगकर रोने लगी। उसने अपनी विपत्ति सारी कहानी बुढ़िया माई को सुना दिया। अंत में रानी ने बुढ़िया से कहा कि अब मुझे केवल तुम्हारा ही सहारा है, मेरी रक्षा करो। दशा माता की कृपा से उसी जगह माया का एक शहर बस गया। रानी के भाई आदि सारा मायका वहाँ प्रकट हो गया। रानी ने अपने पीहर के साथ मिलकर 9 दिन तक दशा माता की कथा कहानी सुनी। 10वें दिन डोरे की पूजा होनी थी। उस दिन सुबह सवेरे उठकर दशा माता ने रानी से कहा, नदी में स्नान करके आओ, वहाँ तुमको सोने का कलश मिलेगा, तुम उसे ले लेना और जो डोली तुम्हें लेने आए उसमें बैठ जाना। किसी से यह मत पूछना कि यह डोली किसकी है। रानी ने नदी में स्नान किया। वह स्नान करके बाहर निकल आई तो उसे 2 सोने के कलश मिले।
उन्हीं के पास रेशमी वस्त्र रखे थे। उन वस्त्रों को रानी ने पहन लिया और वह चलने को तैयार हुई तो रानी को डोली आती दिखाई दी। वह डोली में बैठ गई और अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचकर रानी ने माया के परिवार के सब महिलाओं के साथ दशा माता के डोरे की पूजा की, सुहागनों को भोजन कराया। इसके बाद उसने पारण किया। अब रानी अपने पीहर में आनंद पूर्वक सबके साथ मिलकर रहने लगी। इधर कुछ समय बाद राजा को रानी की याद आई। राजा ने विचार किया कि जिस दिन से मैं रानी को जंगल में छोड़कर आया हूँ तब से उनका कोई समाचार नहीं मिला। चलकर देखना चाहिए कि रानी कुलच्छनी किस हाल में है। मंत्रियों ने राजा को समझाया कि अब रानी से मिलना आपके लिए ठीक नहीं होगा, परंतु राजा ने मंत्रियों की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह घोड़े पर सवार होकर उसी स्थान पर पहुँचे जहाँ पर रानी को छोड़ा था। राजा को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ तो सघन वन था, परंतु अब यह सुंदर बस्ती कैसे बस गई है। राजा ने लोगों से पूछा कि यह किसका नगरी है। लोगों ने उसे बताया कि यह कुलच्छनी का नगरी है। अब तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह मन में सोच रहा था कि क्या यह नगरी मेरी पटरानी कुलच्छनी द्वारा बसाया गया है। राजा ने कुलच्छनी के महल के पास जाकर सूचना भिजवाई कि उनसे अमुक देश के राजा मिलना चाहते हैं। रानी ने राजा को पहचान कर मिलने से मना कर दिया, परंतु मौसी ने उसे समझाया कि पति परमेश्वर होता है, तुम्हें यही उचित रहेगा कि तुम यथाशक्ति उनका आदर सत्कार करो। मौसी के कहने पर रानी कुलच्छनी ने राजा का महल में बुलवा कर दोपहर में राजा को भोजन पर बुलवाया। राजा के साथ नाई भी था। रानी राजा व नाई को भोजन कराने लगी। पहली बार रानी ने नाई के पत्तल पर भोजन परोसा तो नाई ने रानी के पैर पर एक रायते का छींटा लगा दिया। रानी इस भेद को समझ न सकी कि नाई ने उसके पैर पर रायते का छींटा मारा है। रानी दूसरी बात पोशाक बदलकर फिर आई। राजा मन में सोचने लगा कि यहाँ तो बहुत सी रानियां हैं, सबकी शक्ल एक जैसी है, मैं अपने रानी को कैसे पहचानूंगा। राजा ने नाई से कहा, यहाँ तो कई रानियां हैं, मैं अपने रानी को कैसे पहचानूंगा। नाई बड़ा चतुर था। वह बोला, रानी तो एक ही है, परंतु वह पोशाक बदल बदल कर हमारे सामने आ रही है। राजा ने नाई से पूछा, तुम्हें कैसे पता लगा कि रानी एक ही है। नाई बोला, मैंने उनके पैर पर रायते का छींटा मारा था। वह 3 बार कपड़े बदलकर हमारे सामने आई, परंतु वह छींटा उनके पैर पर ही तीनों बार लगा था। अगले दिन रानी ने राजा को अपने महल में बुलाकर राजा को अपने मेज पर बैठाकर खाने के लिए पान का बीड़ा दिया। पान खाकर राजा पलंग पर लेट गया और रानी उसके पैर दबाने लगी। राजा ने रानी से अपने किए के लिए क्षमा मांगी और रानी को राजधानी चलने को कहा। रानी ने कहा कि आप मुझे किस मुंह से चलने के लिए कह रहे हैं, आप तो मुझे जंगल में अकेला छोड़कर चले गए थे। आप तो दूसरी रानी के कहने पर आकर मेरा परित्याग कर दिया था। यह तो मेरी मौसी का किया हुआ है, उन्हीं के कारण यह सब वैभव मुझे प्राप्त हुआ, वरना आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके थे। राजा ने रानी को बहुत तेरा समझाया। तब रानी बोली, मैं केवल एक शर्त पर आपके साथ चलूंगी। आप मेरी मौसी से वरदान मांगे कि यह नगरी आपकी राजधानी के पास पहुंचा दें, जिससे कि जब मेरा मन चाहे आपके पास रहूं और जब मेरा जी चाहे तब मैं अपने इस महल में रहूं। मेरी मौसी बड़ी दयालु हैं, संभव है कि वह हमारी बात मान जाएंगी। राजा ने मौसी से प्रार्थना की। मौसी ने राजा की बात मानकर दोनों नगरों को पास पास स्थापित कर दिया, मानो एक दूसरे के ही भाग हैं। राजा ने दशा माता की कृपा का फल जानकर शहर में ढिढोरा पिटवाया कि उनकी प्रजा दशा माता की पूजा करें। भगवती दशा माता ने जिस प्रकार कुलच्छनी पर दया की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर दया बनाए रखना। प्रेम से बोली दशा माता की जय हो। अब सुनते हैं 9वीं कथा। एक जंगल में एक पीपल का पेड़ था। उस पर एक जोड़ा चिड़िया रहती थी, नर और मादा। उस चिड़िया के कोई बच्चे नहीं थे। वह चिड़िया अगर चिड़ियों के झुंड में जाती तो उनको बाज बाज कहकर सारे चिड़िया उनका अपमान करती, जिससे वह बहुत दुखी हो जाती। एक दिन वह चिड़िया नदी पर पानी पीने गई। वहीं पर कुछ स्त्रियां दशा माता की कथा करके धागा बांध रही थीं।
संकल्प का एक धागा बच गया। उनमें से एक स्त्री बोली, यहाँ आसपास कोई स्त्री पुरुष दिखाई नहीं दे रहा है, यह धागा किसको बांधा जाए। तब उनमें से एक स्त्री बोली, नदी किनारे बैठी इस चिड़िया को ही धागा बांध देते हैं। फिर सारी स्त्रियां उस चिड़िया के पास गईं और उसके गले में दशा माता का धागा बांध दिया और बोली, तुमको यहीं पर 10 दिनों तक आना है, दशा माता की कथा करना है और पूजन करना है। 10वें दिन 21 दाने गेहूं के लाना, माता का भोग लगाकर बाद में खुद खा लेना। चिड़िया स्त्रियों की बात सुनकर वैसा करने का निर्णय ले लिया। रोज वह चिड़िया नदी किनारे जाती, माता का पूजा और कथा नियम अनुसार सुनती। 10वें दिन स्त्रियों द्वारा कहे अनुसार 21 दाना गेहूं के लाई, माता का भोग लगाई, धागा को पानी में प्रवाहित किया और गेहूं को प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया। दशा माता की कृपा से कुछ ही दिनों में उसके 12 बच्चे हो गए। यह सब देखकर बाकी चिड़ियाएं कहने लगी, इसके तो बच्चे ही नहीं हो रहे थे, अचानक 12 बच्चों की माँ बन गई। तब उस चिड़िया ने कहा, मेरे बच्चे नहीं थे तो तुम सब बाँचकाती थी, और जब बच्चे हो रहे हैं तो तुम मजा ले रही हो। सारी चिड़ियाएं बोली, हम मजा नहीं ले रहे हैं, बताओ तुमने ऐसा क्या किया, तुम्हारे इतने सारे बच्चे कैसे हुए। तब चिड़िया ने कहा, मैं दशा माता का पूजन और कथा नियम अनुसार सुनी, इसी कारण माता की कृपा मुझ पर हुई और मेरे दिन बदल गए। तब सारी जंगल के चिड़ियों ने यह निश्चय किया कि अब हम सब भी दशा माता का पूजन और कथा किया करेंगे। हे दशा माता, जैसे आपने उस चिड़िया की दशा बदली, वैसे ही यह कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वालों पर भी अपनी कृपा सदा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोली दशा माता की जय हो। अब सुनते हैं आखिरी कहानी गणेश भगवान की। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक गांव में एक अंधी बुढ़िया माई रहती थीं। वह गणेश भगवान की परम भक्त थीं। आँखों से भले ही दिखाई नहीं देता था, परंतु वह सुबह शाम गणेश वंदना में मग्न रहती थीं। गणेश भगवान बुढ़िया माई के भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, यह बुढ़िया माई मेरा नित्य नियम निभाती है, परंतु बदले में कभी कुछ नहीं मांगती। भक्ति भाव का फल तो उसे मिलना ही चाहिए। ऐसा सोचकर गणेश भगवान एक दिन बुढ़िया माई के सम्मुख प्रकट हुए तथा बोले, माई तुम मेरी सच्ची भक्त हो, तुम मेरा नित्य नियम निभाती हो, मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ, अतः तू जो वरदान चाहो हमसे मांग सकती हो। बुढ़िया माई बोली, प्रभु मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ, मांगने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, अतः मुझे कुछ नहीं चाहिए। गणेश भगवान पुनः बोले, मैं वरदान देने के लिए आया हूँ। बुढ़िया माई बोली, मुझे मांगना तो नहीं आता, अगर आप कहें तो मैं कल मांग लूं, तब तक मैं अपने बेटे व बहू से सलाह भी ले लूंगी। गणेश भगवान कल आने का वादा करके अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई का एक पुत्र व बहू थे। बुढ़िया ने सारी बात उन्हें बताई और सलाह मांगी। बेटा बोला, माँ तू गणेश भगवान से ढेर सारा पैसा मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, सब सुख चैन से रहेंगे। बुढ़िया माई की बहू बोली, नहीं माँ जी, आप पोते पोती का वरदान मांगे, वंश को आगे बढ़ाने वाला भी तो कोई चाहिए। बुढ़िया माई बेटे व बहू की बात सुनकर सोचने लगी, यह दोनों तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। फिर बुढ़िया माई ने अपने पड़ोसन से सलाह लिया। पड़ोसन ने कहा, तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में कटी है, अब जो थोड़ा सा जीवन बचा है वह तो सुख से व्यतीत हो जाए। धन अथवा पोते का तू क्या करेगी, अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं है तो यह तो सांसारिक वस्तुएं तुम्हारे लिए व्यर्थ हैं, अतः तुम अपने लिए अपने आंखों की रोशनी मांग लो। बुढ़िया माई घर लौट आई। बुढ़िया माई और भी सोच में पड़ गईं। वह सोचा कि कुछ ऐसा मांगूं जिससे मेरे बेटे व बहू सबका भला हो, लेकिन ऐसा क्या हो सकता है। बुढ़िया माई कभी कुछ मांगने का मन बनाती तो कभी कुछ, परंतु कुछ भी निर्धारित ना कर सकी। दूसरे दिन गणेश भगवान पुनः प्रकट हो गए तथा बोले, बुढ़िया माई तुम अपना वरदान मांग लो।
गणेश भगवान के पावन वचन सुनकर बुढ़िया माई बोली, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे मन इच्छित वरदान दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते हुए देखना चाहती हूँ। बुढ़िया माई की बातें सुनकर गणेश भगवान उसके सादगी व सरलता पर मुस्कुरा दिए और बोले, तुमने तो मुझे ठग लिया। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए बोला था, परंतु तुमने तो एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने लिए लंबी उम्र मांग ली, आंखें मांग ली, बेटे के लिए धन व बहू के लिए पोता भी मांग लिया। पोता होगा, ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो वह सोने के गिलास में दूध पिएगा। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी, तभी तो देख पाओगी। अब देखने के लिए आंखों की रोशनी भी देनी पड़ेगी। फिर गणेश भगवान बोले, जो भी तुमने मांगा है वह सब तुम्हें मिल जाएगा। इतना कहकर गणेश भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया माई का घर अन्य धन पोता पोती से भर गया। हे गणेश भगवान, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो।